ये लाहौर कलंदर्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है भाई। यहाँ आकर मेरी तो आंखें दंग रह गई हैं। यहाँ का सेटअप, यहाँ के कोचेस, यहाँ के लोग, यहाँ के प्लेयर्स, यहाँ के ऑनर्स, भाई एक एक चीज लाजवाब है। यहाँ पर थ्रो डाउन हो रहे हैं मशीन्स के जरिए, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। यहाँ पर बच्चों को टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये सब यहाँ पर सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आइए मेरे साथ आपको एक एक चीज यहाँ पर दिखाते हैं। जितना भी ये ताम झाम मेला सजा हुआ है ना, इसके पीछे ये जो कोचेज हैं इनका कमाल है। वकास भाई ये बताइए, ये क्या कमाल चल रहा है? बेसिकली आपको पता है कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस जैसा सेटअप कहीं पर मौजूद नहीं है फॉर ए क्रिकेटर कि आपके पास ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद है, नेट्स मौजूद है, आपके पास एनालिसिस रूम मौजूद है, नीचे फिजियो मौजूद है, आपके पास जिम सेशन मौजूद है आपके पास। ये बॉल मैंने पकड़ा हुआ है, ये आपका स्पेशल बॉल है। ये क्यों आप बनवाते हैं, इसकी वजह क्या है? जब हम ऑर्डर करते थे ना बॉल्स का, तो सियालकोट से बॉल आते थे। आई एम नॉट मेंशनिंग कंपनीज और एनीथिंग, बट रियलिटी ये थी कि वो बॉल स्विंग नहीं होता था। अच्छा। और उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाता था, तो हमें ये काफ़ी मुश्किलात आ रही थी। तो हमने फिर एक आकिब भाई के साथ बैठ के एक प्रॉपर जर्नल मीटिंग की। फिर समीन राना साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने हमें गो एड दिया कि आप अपना बॉल डेवलप करें। तो ये इट टेक्स लाइक 1.5 years टू डेवलप दिस बॉल। क्वालिटी है काम की कि अपना बॉल तैयार हो रहा है ताकि बॉलर्स को पता चले कि भाई इससे आपने बॉल कैसे करना है। ये बोर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके बारे में बताया गया कि आपने ये करना है। नेट 1 2 3 4 5 हर नेट पर स्पेशल लड़के पर स्पेशल काम हो रहा है। शहजाद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये क्या है। लाहौर के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, एक पाथवे है। वो सिलेबस के मुताबिक हम लोग जो है ना 2 वीक का जो है ना हम एक सिलेबस देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो सिलेबस है, ये 2 वीक का सिलेबस है। वो इस तरह नेट 1 पे कट और पुल्स ये खेल रहे हैं, ये बच्चे हैं। और आप ये एक मेंशन करें, ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। 24 बॉल्स 5 राउंड्स खेलने, टोटल 120 बॉल खेलने उस बच्चे ने एक स्टेशन पे। जैसे ही वो रोटेशन है इसके साथ, वो कट पुल खेल रहा है, उसके बाद वो आ जाएगा स्ट्रेट ड्राइव पे आएगा, स्वीप पे आ जाएगा। ये उस तरह नेट 1 नेट 2 नेट 3 4 ये इस तरह रूटीन हो गए। और ये हमारा जो टाइम होता है वो 75 मिनट्स का होता है, ठीक है ओवरऑल। उसके अंदर अंदर हमने ये चीज़ें एग्जीक्यूशंस करनी होती हैं। ये नेट 1 है और यहाँ पर ये जो लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कट खेल रहे हैं, पुल खेल रहे हैं, हुक कर रहे हैं बॉल को प्लास्टिक बॉल के साथ। ये सीमेंट का उन्होंने कुछ बनाया हुआ है, इस पर बात करते हैं। अमजद भाई यहाँ पर कोच कर रहे हैं और समझा रहे हैं। अमजद भाई ये क्या प्रैक्टिस है? अभी ये बेसिकली हम लोगों ने ना मार्बल का स्लैब रखा हुआ है और हमने 80 ग्राम्स का ना प्लास्टिक बॉल रखा हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिकली नॉर्मल बॉल से ज़्यादा तेज़ स्किड होके जाता है। अच्छा। तो ये बच्चे क्योंकि एलीट क्लास के हैं, इन्होंने ऑलरेडी बेसिक्स पे काम हो चुका हुआ है। नॉर्मली कहीं भी आप किसी नेट पे भी जाते हैं तो हम मैक्सिमम बच्चे को एक दिन में 65 40 70 100 बॉल खिलाते हैं। तो हमने एक स्टेशन पे तकरीबन 120-25 बॉल रखे हुए हैं। तो ये एक बच्चा जब 4 स्टेशन पे जाता है तो वो शाम तक 500 बॉल तक मिनिमम खेलता है। जहाँ पर ये लड़के तोप के गोले फेंक रहे हैं ना कि नेट्स 2, ये काशिफ भाई इसके कोच हैं, इसको देख रहे हैं। काशिफ भाई ये लड़कों को क्या खिला पिला के रहे हैं, गोलियाँ फेंक रही हैं? इनका पूरा बेसिकली इनका न्यूट्रिशन प्लान होता है, वो सारा ट्रेनिंग इनकी सारा कुछ इंक्लूड है। और ये अब हमारे मोस्टली एलीट बच्चे हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए रेडी हैं, रेडी टू प्ले हैं। अब इनके एग्जीक्यूशन के ऊपर काम हो रहा है कि इन्होंने किस जगह पे बैट्समैन को किस तरह रीड करना है और बैट्समैन को किस तरह आउट करना है। ये बैट्समैन को बेसिकली रीड करने की इनको टेक्निक बताई जा रही है। तो एक बॉलर कितनी बॉल्स फेंक रहे हैं यहाँ पे? ये डिपेंड करता है जी कि आज इनकी लंबी बॉलिंग होगी तो राउंड अबाउट जो है ना वो एक बॉलर कम से कम 10 से 15 ओवर करता है। 10 से 15 ओवर एक सेशन में कर रहे हैं वो? जी। यानी कि आप अभी से लड़का 4 डे क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। मेरा जो इस नेट का एम है, हमारा जो बेसिकली प्लान है वो इनके लिए वो यही एग्जीक्यूशन का है कि लंबी बॉलिंग और प्लस आपने अपने आप को कंट्रोल बॉलिंग किस तरह करनी है। जो फर्स्ट क्लास में हमारा स्टैंडर्ड है कि आप कंट्रोल बॉलिंग करेंगे तो आप विकेट लेंगे। अभी जो लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं उनकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है स्पीड गन के अकॉर्डिंग? 140 प्लस। तो ये एक तरीक़ाकार है इनका लड़कों को ट्रेन करने का, लड़कों को पुश करते हैं और एक दिन में 10 ओवर 15 ओवर, भाई कमाल है।
ये जो नेट 3 है यहाँ पर ये लड़के स्वीप शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्वीप भी 3 तरह की है। आप अमजद भाई क्या क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? इनको मैच सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें हमने इनको एक बिहाइंड द स्क्वायर स्वीप मारना सिखा रहे हैं, एक इनको फ्रंट ऑफ द स्क्वायर स्वीप मारना सिखा रहे हैं, और तीसरा जो है अगर वो स्वीप वाला बॉल नहीं है तो उसको सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे सिंगल करना सिखा रहे हैं। तो अगर उसमें क्या होता है कि अगर आप एक ही शॉट मारते रहते हैं अगर वो यॉर्कर वाला बॉल हो जाता है या कुछ ऐसा बॉल जो स्वीप वाला नहीं है तो उस बच्चे गलती करते हैं उसको स्वीप मारने की, तो वो भी 4 हो सकते हैं या बोल्ड आउट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, उसमें फिर आउट होने के चांसेस हैं। इसलिए इन बच्चों को वो मैच सिनेरियो दिया हुआ है कि इसमें आपने आउट नहीं होना, मैक्सिमम बॉल खेलने हैं और एक्यूरेट खेलने हैं। अगर जो बिहाइंड द स्क्वायर मारना है तो उसकी टेक्निक उनको पता है, उसको कैसे मारना है तो उसको उस तरीके से मारते हैं। जैसे ही बॉल की वो लाइन को लेंथ को पिक करते हैं तो अगर वो स्लोग वाला बॉल है तो वो उसको स्लोग वाली पोजीशन में आते हैं। अगर वो दोनों पोजीशन नहीं है उसकी, ना वो बिहाइंड ऑफ द स्क्वायर लग सकते हैं ना फ्रंट ऑफ द स्क्वायर लग सकता है, देन वो मिड ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिंगल करने की कोशिश करते हैं। वसीम भाई मौजूद है हमारे साथ और ये स्पेशल यहाँ पर एक ट्रेनिंग हो रही है, नेट 5 है ये, और यहाँ पर हो ये रहा है कि बच्चों के एक्शंस पर काम हो रहा है, टेक्निकली बायोमैकेनिक्स पर काम हो रहा है। ऐसे ही है जी? बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारी एक्चुअली डेवलपमेंट वर्कशॉप है, फास्ट बॉलर डेवलपमेंट वर्कशॉप, जिसमें हम बायोमैकेनिक्स में किसी का ईयर का इशू है, इन चीज़ों पे हम बॉलर्स की काम करते हैं। उसमें इसके अलावा रनअप पे, फिर टारगेट बॉलिंग पे कि हमने मैचेस में कंट्रोल कैसे करना है, एक कंट्रोल के साथ बॉलिंग कैसे करनी है, वो हम इन बच्चों को इस वर्कशॉप में बताते हैं, सिखाते हैं। फिर कुछ इश्यूज़ उनके होते हैं, फिर हम इनको मिरर मेथड पर लेके जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है, फिर ताकि वो अपने आप को खुद देख सकें शीशे में कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा इंप्रूव करते हैं उस मिरर मेथड के ऊपर। ऐसा कोई ऐसा टारगेट भी है कि आपने हिट करना है? बिल्कुल, ये हमने कॉन्स लगाई हुई हैं। ठीक है। वो हमारी जो है ये बाउंसर के लिए है, वो वाइट कॉन्स लगे हुए हैं यॉर्कर्स के लिए हैं, और ये लेंथ बॉल के लिए हैं। लेंथ बॉल जो ऑरेंज कॉन्स हैं, ये लेंथ बॉल के लिए हैं, ताकि हम बॉलर्स को एक आइडिया दे सके कि हमने आजकल की जो क्रिकेट है T20 क्रिकेट जैसे हो रही है, उसमें हमने बॉलर से, क्योंकि सारा बैटिंग ट्रैक होता है जहाँ मार पड़ती है, तो हमने उस एरिया में बॉल करना है जहाँ से हम बच सकें। शहजाद साहब हैं और ये थ्रो डाउन्स करते हैं मशीन्स के ज़रिए। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जो मशीन की टेक्निक क्या है और इसकी स्पीड कहाँ तक जाती है? ये 100 माइल तक चली जाती है। यानी कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड जो उसने बनाया हुआ है। यस, ये उसकी रखी है, बॉला की ओरिजिनल मशीन है। तो इसमें वेरिएशंस हैं जो आप इन स्विंग आउट स्विंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट पिच, मतलब अकॉर्डिंग टू द, मतलब आपका जो आपको स्टांस दिया जाता है जिसके ऊपर आपने वर्क करना होता है उसके मुताबिक हम लोग लगाते। तो बड़ी वास्ट रेंज है इसकी, वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स है जो यहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई है। तो यहाँ पर जो लड़के प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ये बॉल कोई स्पेशल बॉल है? ये बॉल दिखाइएगा। बॉल स्पेशल जी, इसके लिए एक स्पेशल बॉल होता है जो स्पेशली इन्हीं के लिए आता है और ये यूज़ होता है। इसमें हम क्रिकेट का बॉल नहीं यूज़ कर सकते। ये क्यों? ये इसकी क्या वजह है? ये स्पेशली जो है ना इस मशीन के लिए, इसके अंदर जो रूल्स वगैरह उसके अंदर से गुजरने के उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है ये बॉल। ये वो गोल्फ की तरह का बॉल होता है, डिम्पल है, लेकिन ये वो है, देखें आप, लिटिल बिट हार्डर है। हाँ सही है। तो ये मशीन के अंदर जाता है, फिर वो जो उसके अंदर एक राउंड सा घूमता है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है। आतिफ भाई, ये क्या मेला सजाया हुआ है आपने? ये मेला सजाने के लिए बनाया हुआ है कि जब ये इससे जो निकलेगा वो मेला सजाएगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, या पाकिस्तान की दूसरी फतुहात हो। सो ये वो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जहाँ पे हम सारा साल बच्चों को ट्रेन करते हैं। ज़बरदस्त। और फिर PSL में शोकेस करते हैं। डिफरेंस ये नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग है, ग्राउंड ज़्यादा बड़ी होगी है, या डिफरेंस ये है कि जो हमारा एथलीट प्रोग्राम है, जो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे मानोमान अमल होता है। तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो तो आप हारिस शाहीन, फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक और इनमें सामा मीर और ढेर सारों में कन्वर्ट हो जाते हैं। समर कैंप की कैसी कहमा कहमी है? हमारे यहाँ लोगों में शौक़ तो है खेलने का, ठीक है, और लेकिन अब उनके पास एवेन्यूज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि कहाँ खेलें। सो इसके अंदर फिर हमारा जो समर कैंप जो हम डिज़ाइन करते हैं वो ये होता है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा, उस वक्त छुट्टियाँ हैं, वो आएँ, यहाँ के फैसिलिटीज़ इंजॉय करें, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट में एक हेल्दी एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा, और फिर उनमें ये शौक़ पैदा होगा। जब वो यहाँ कुछ टाइम गुजारेंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें पोटेंशियल नज़र आ जाता है, तो हम उनको स्कॉलरशिप पे ले लेते हैं अगर अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ये मज़ेदार बात। या अगर किसी को रिसोर्सफुल है जो अफोर्ड कर सकता है, वो फिर कंटिन्यू करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ हमने अभी एग्रीमेंट किया
इंशाल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ्स वहाँ पे हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है ना वो अप एंड रनिंग होगा। उसके अंदर जो डिफरेंस होगा वो ये है कि वहाँ पे जो बच्चा ट्रेन होगा उसको हम ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री देंगे। उसके साथ साथ कराची की NED यूनिवर्सिटी जो है मेरा ख्याल है 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके साथ मिलके हम जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हम बना रहे हैं उसमें बाकी स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटीज़ हैं और उसके अंदर बायोमैकेनिक्स लैब भी है। तो स्पोर्ट्स साइंसेस को भी हमने बीच में डाल दिया। अब जो हमारे बच्चे इंग्लैंड जाते हैं रिहैब के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बाहर वाले यहाँ पे आएंगे, उनका स्टैंडर्ड हमने इतना बड़ा करना है कि बाहर वाले यहाँ पे आए। और एक और चीज़ होती है कि बायोमैकेनिक्स में एक तो होता है ना कि आप इंजर्ड हो गए तो फिर आप उस तरफ गए, एक ही होती है कि हमारे पास जो यंग रॉ टैलेंट है उसको हम इनिशियल स्टेज पे ये आइडेंटिफाई कर सकें कि यार इसके अंदर क्या चीज़ वीक है जिसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम उसकी इंजरी को प्रिवेंट कर सकें। आसिफ भाई मौजूद हैं, यहाँ के ये स्ट्रेंथ एंड फिटनेस कोच हैं। ये जो मुख्तलिफ ड्रिल्स हो रही हैं इनका मकसद क्या है? आज इनका बेसिकली एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे सेशन था जिसमें इनकी पूरी बॉडी को टारगेट किया गया, जिसमें चेस्ट शोल्डर, ये चेस्ट प्रेस कर रहा है, इसका कम्बिनेशन है शोल्डर और चेस्ट के साथ। ये स्क्वाट प्रेस है, लैंडमाइन स्क्वाट प्रेस, इसमें इसकी लोअर बॉडी और अपर बॉडी का एक कम्बिनेशन है। बेसिकली यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग को टारगेट नहीं किया जाता। हाँ, ये फंक्शनल ट्रेनिंग और क्रॉसफिट जी एथलीट की जो ट्रेनिंग है वो सारी यहाँ पे होती है। फिटनेस का बड़ा रोल है, अगर आपने अपने कैरियर को लंबा करना है तो उसमें आपको फिटनेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे एक प्लेयर है, जैसे वो 50 रन्स करता है, उसकी बॉडी बता देती है कि वो एग्जॉस्ट हो गया कि नहीं। अगर वो फिट प्लेयर होगा जैसे विराट कोहली है, और वो 100 भी करता है तो वो फ्रेश ही लगता है। ये इस जो सेंटर है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स की शॉप भी अंदर बना रखी है। अंदर यहाँ पर पैड्स हैं, ये ग्लव्स हैं विकेट कीपिंग के, बॉल्स पड़े हैं, और ये मेरे पीछे बल्ले हैं लगे हुए, और लेगेसी प्रो। अब इनकी कीमतों में हम नहीं जाते हैं, वो इनका अपना अपना तो प्राइसिंग का रेट होगा, लेकिन फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। ये बैटिंग ग्लव्स हैं जनाब, साइजिंग के अतबार से सारा कुछ है यहाँ पर। सो एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट सेंटर है कि यहाँ पर बच्चा आता है तो वो सब कुछ साथ, अगर नहीं भी उसके पास है तो यहाँ पर अवेलेबल है। इवन किट्स भी अवेलेबल हैं, शर्ट्स भी अवेलेबल हैं। सो एवरीथिंग यहाँ पर उन्होंने एक सेटअप बना कर रखा हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमरा है, ये एक तरह की लैब है कि जहाँ पर प्लेयर्स के जो इश्यूज़ होते हैं उनको ऑन स्क्रीन देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं। एज अ साइंटिस्ट इनको कहा जाता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नबील साहब। नबील भाई, आप यहाँ पर करते क्या हैं, ज़रा पहले ये तो एक्सप्लेन कीजिए। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा रिपोर्ट जनरेट करें जहाँ से कोचेज़ उस रिपोर्ट का फ़ायदा उठाएं और उस रिपोर्ट के तहत वो उस प्लेयर के ऊपर डेवलपमेंट प्रोसेस को जारी रख सकें। आपने हमें बेसिक एक टेक्निक बतानी है कि आप लोग डाटा एनालाइज करते कैसे हैं ऑन स्क्रीन, जिस तरह आप उसको देख रहे हैं। हम ज़रा हमें समझाइए ज़रा कैसे करेंगे आप इसको। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब एक प्लेयर हमारे पास आता है, इधर मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, एक रेगुलर जो लोकल प्लेयर्स होते हैं और कुछ प्लेयर्स हमारे पास बाहर से आते हैं। अहमद भी इसी तरह हमारे पास UK से एक प्लेयर आया था और इसने आगे अपनी फर्दर UK में ही क्रिकेट को लेकर चलना है। सबसे पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में उसकी वीडियोस बनती हैं। वीडियोस में हम देखते हैं कि उनकी क्या पोजीशंस हैं, वो क्या खेलते हैं, उनमें टेक्निकल एरर्स कितने हैं और उनके अंदर एग्जीक्यूशनल यानी कि शॉट खेलने की सलाहियत कैसी है और कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स हैं। फिर हम उनकी निशानदही करते हैं। उसके बाद जब हमने उसका एनालिसिस किया, उसके लिए सेट एनालिसिस फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर हम टेक्निकल आस्पेक्ट्स को भी देखते हैं, उसकी एग्जीक्यूशनल यानी शॉट मेकिंग को भी देखते हैं, उसकी मेंटल एबिलिटी को भी देखते हैं, उसकी टेक्निकल स्किल्स को भी देखते हैं। तो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर एनालिसिस रिपोर्ट में डिज़ाइन कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में हम कुछ पिक्टोरियल व्यू भी दे देते हैं। इसके अलावा जैसे वीडियोज़ हैं वो भी हम प्लेयर्स को दिखाते हैं, उससे हमें एनालाइज होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई। इसी तरह उन्हीं पॉइंट्स पे जहाँ जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और जहाँ इंप्रूवमेंट हो गई है ग्रीन सर्कल में हमें नज़र आ रहा है वगैरह भी आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो हम निशानदेही करते हैं ताकि कोचेज़ को पता हो और प्लेयर को भी पता लग जाए कि एक्चुअली वो इंप्रूवमेंट के कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ पर उसको फोकस करना है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दिस बैट सेंस। ये डिवाइस हमें देखें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके देती है। हमने देखा कि ये 41% उसकी एफिशिएंसी आ रही है। ग्रेजुअली सेकंड बैट सेक्स एवेल्युएशन में उसका 55 हुआ, थर्ड में उसने इंप्रूव करके 66 पे ले आया। ये हाउ वेल ही कैन हिट द बॉल। फिर नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है बैट स्पीड। हम अक्सर देखते हैं बाबर आजम, विराट कोहली, इनकी बैट स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई। तो बहुत सारी ऐसी शॉट्स होती हैं जहाँ पर बैट्समैन को अपनी स्पीड तेज़ करने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर यहाँ पर एलिमेंट हमें नज़र आता है कि 70 से 137 पे उसकी स्पीड जा चुकी है। ये ग्रिप जैसे बैट के ऊपर ग्रिप होती है, ये उसी मटेरियल का बना होता है। इसको हम इस तरह लगा लेते हैं बैट के ऊपर
ये एक स्टैंड के तौर पर यूज़ करते हैं। असल में जो चीज़ हमने इसके ऊपर लगानी है वो ये डिवाइस है, बैट सेंस डिवाइस है। हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब बैट्समैन जब इसको खेलता है ये टाइट रहती है, उतरती नहीं है। और एक लोग कहते हैं शायद कि इसको लगाने से कोई बैलेंस का मसला है, लेकिन नहीं, अक्सर हम देखते हैं बैट्समैन अक्सर टेप करके ऊपर रखते हैं। थोड़ा सा यहाँ से बैलेंस को रखने के लिए बैट के ऊपर वो थोड़ी सी जगह भी रहने देते हैं, तो उस बैलेंस को भी ये प्रोवाइड करती है। अगर हम कोई बैट्समैन खेल रहा है तो उसको किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होगी इसको लगने से। हमारे मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के साथ चलती है, ये जो कनेक्ट हो जाती है। इसका डेटा जो डाटा है जो है वो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर iOS सिस्टम के साथ, आईफोन्स के साथ या एंड्रॉयड्स के साथ ये वर्क करती है। सो आपने देखा कि लड़कों की टेक्निक से लेकर उनकी परफेक्शन तक यहाँ पर सारे काम होते हैं। चाहे उनको मशीन से थ्रो डाउन हो रहे हों, चाहे उनको फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही हो, हुक पुल की प्रैक्टिस हो रही हो वहाँ पर, या स्पेशली जो उनके आर्म्स का इशू होता है बॉलर्स का कि वो किस तरह से उनका आर्म नीचे आ रहा है, वो जग कर रहे हैं, उनका रनअप ठीक नहीं है। एक एक चीज़ मैकेनिक्स तक काम हो रहा है, फील्डिंग ड्रिल्स पर काम हो रहा है। आपने सब कुछ देखा है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बारे में खुसूसी कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।